Hello my dear lovely student, welcome to my YouTube channel. Today we are talking about line and angles. Okay, it is the first question of exercise 6.1. In this question तो लिखा है क्वेश्चन में कि इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. तो लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. ठीक है, और एक कंडीशन गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री के बराबर. एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई का जो सम है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई का सम 70 डिग्री के बराबर है. एंड एंगल बी ओ डी 40 डिग्री के बराबर है. ओके, ये थी हमारी गिवन कंडीशन जितनी हमें पता है. नाउ वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन कि एंगल बी ओ ई की वैल्यू हमें निकालनी है, देन रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की वैल्यू हमें निकालनी है. ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन में दिख रहा है हमें कि जो ए ओ बी है वो एक स्ट्रेट लाइन है. इट मीन्स इस पे बनने वाले सारे एंगल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 के बराबर हो जाएगी. सारे एंगल्स की वैल्यू मीन्स सारे एंगल्स का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा. दैट मीन्स एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस एंगल सी ओ ई मिड वाला एंगल और प्लस एंगल बी ओ ई ओके इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री के. ठीक है, तो ए ओ सी और बी ओ ई की हमको वैल्यू पता है, तो हम इन दोनों को एक साथ ले आते हैं और प्लस में सी ओ ई रीअरेंज करके पीछे लेके चले जाते हैं. तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई की वैल्यू हमें 70 डिग्री पता है, तो 70 डिग्री प्लस सी ओ ई ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के. तो सी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70 डिग्री. नाउ द वैल्यू ऑफ सी ओ ई बिकम्स 110 डिग्री. मीन्स ये वाला जो एंगल है वो 110 डिग्री हो चुका है. एक एंगल बी ओ डी हमको ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, एंगल सी ओ डी हमने फाइंड कर लिया. अब बी ओ ई की बात करते हैं. अगर एंगल बी ओ ई हमें फाइंड करना हो तो एंगल बी ओ ई के लिए हम स्ट्रेट लाइन सी ओ डी को देखेंगे. तो सी ओ डी में सी ओ ई मीन्स एंगल सी ओ ई ये वाला एंगल सी ओ ई, फिर एंगल बी ओ ई ये मिड वाला एंगल प्लस में एंगल बी ओ ई और प्लस एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ डी. इन सब की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री के बराबर. एंगल बी ओ ई हमें फाइंड करना है. सी ओ ई हमको पता है और बी ओ डी गिवन है. सी ओ ई हमने अभी निकाला है 110 डिग्री प्लस बी ओ ई हमें नहीं पता है, फाइंड करना है और प्लस में बी ओ डी 40 डिग्री के बराबर है इक्वल टू 180. तो 40 एंड 110 बिकम्स 150 डिग्री. ओके, तो नाउ वैल्यू ऑफ बी ओ ई will become 180 minus 150 means 30 डिग्री. तो एंगल बी ओ ई हमारा 30 डिग्री निकल के आ गया. ओके, अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई. तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई को निकालने के लिए अगर हम एंगल सी ओ ई की वैल्यू जिसकी 110 आई है, इट मीन्स ये वाले एंगल में से मतलब इस टोटल एंगल में से कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल हमें पता है 360 डिग्री का होता है. तो 360 डिग्री में से अगर हम एंगल सी ओ ई निकाल लें, 360 में से 110 सी ओ ई की वैल्यू कितनी फाइंड की थी हमने 110, ये रहा सी ओ ई. ओके, तो 110 वैल्यू निकालने पे 250 बचता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई. तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की वैल्यू हो जाएगी 250 डिग्री. तो फ्रेंड बहुत इजी क्वेश्चन था, इजीली हम इसे कर सकते हैं. ओके, अगर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप बने रहिएगा चैनल पे. Thank you for watching this video by StudyPoint. If you found it helpful, subscribe and turn on notification bell for more educational content. See you soon in the next video.